सो हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस आती हुई टॉपिक होने लगा टाइम मास्टर वीडियो एडिटर ट्यूटोरियल पार्ट 2। तो गाइस आती हुई तो हम टाइम मास्टर वीडियो एडिटर तो पूरी तरह से सीख जाएंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप पार्ट 1 वहाँ से जाकर देख लीजिए। क्योंकि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ भी में नहीं आएगा। तो गाइस चलिए अब हम अपनी टाइम मास्टर वीडियो रिकॉर्डर पर चलते हैं, एडिटर पर चलते हैं। गाइस जैसा कि आप देख सकते हो आपके टाइम मास्टर स्क्रीन पर आ गई है। तो हम अपना पुराना वाला जो प्रोजेक्ट था उसी प्रोजेक्ट पर आएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपकी पुराने वाले प्रोजेक्ट पर आ गई है। तो अब मैं इस वक्त तो बताने वाला हूँ क्लिप एडिटिंग मीन्स तो क्लिप तो कैसे रहते थे। तो यहाँ पर बहुत सारे क्लिप है। सबसे पहले मैं तो एक फोटो क्लिप बताता हूँ। इसमें मैंने या तो सब बता दिया है पिछला वीडियो में। अब बेस्ट बचा था, ऊपर से 3 ऑप्शन बचे थे शायद। तो असल मैं आप तो ट्रिम ऑप्शन बता देता हूँ। मान लीजिए आप तो यहाँ तक वीडियो की अच्छी बात है, यहाँ के बाद वीडियो नहीं है। मैं ये इस पर देते हैं। यहाँ तक ये जो हमें पॉइंट 11.792 था, हमें वीडियो रखना है। उसके बाद की पार्ट बेकार है, तो उसके बाद हम इसे पॉइंटर तो जहाँ से भी आता है वो पॉइंटर वही रहेगा। फिर उसे क्लिप तो एक बार दबा देंगे और फिर ऊपर में वो जो सीजर का ऑप्शन आता है उसे दबा देंगे। उसके बाद वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, पर मैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन बताता हूँ। आप तो ये वाला ऑप्शन देना है जो 3rd नंबर में है, इसे दबाना है। तो ऐसे यहाँ पे एक वीडियो अलग हो जाएगी। और फिर यहाँ से लेते हैं तो जहाँ तक बिता पार्ट था वहाँ तक जाते सेलेक्ट कर लीजिए। तो 15.212 तक मुझे नहीं रखना है, तो मैं वहाँ से आती फिर से यही ऑप्शन डाल दूँगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये वाला पार्ट जो है, आप चाहे तो इसे एक बार ये पार्ट तो डाल के यहाँ पे आप इस पार्ट को सेलेक्ट कर देना है और फिर उसके बाद यहाँ पर डिलीट ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो गाइज मैं यहाँ पर डिलीट ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ। तो वहाँ पर जो हमारा पार्ट था जो हमें नहीं चाहिए था वो पार्ट डिलीट हो चुका है। और अगर हम चाहे ये वाला पार्ट बताएं तो हम इसे भी हटा सकते हैं। मैं जानता हूँ ये आप तो समझ में नहीं आया होगा, इसलिए तो दोबारा समझाता हूँ। मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। क्या यहाँ पर मैं एक स्टिकर डाल देता हूँ। क्लासिक स्टिकर पर आती मैं ये स्टिकर यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ और फिर यहाँ मैं यहाँ पर स्टिकर ये वाला स्टिकर तो मैं यहाँ पर लॉन्च प्रेस करके यहाँ ले आता हूँ। उसके बाद ये जो स्टिकर है, ये स्टिकर है तो ये मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये स्टिकर स्टार्ट होता है 12.964 से और एंड होता है 14.274 से। तो हम वहाँ पर फिर से वही स्प्लिट ऑप्शन डाल देंगे। हमें ऊपर क्लिप पर क्लिक करना है, स्प्लिट ऑप्शन में क्लिक कर देना है, स्प्लिट एट द प्लेहेड दबा देना है। तो ये एक पार्ट में बच गया। अब यहाँ से ये वीडियो ब्रेक हो गई। तो उसके बाद यहाँ तक ये 14.240 तक उसे प्रेस कर लेते हैं, फिर से स्प्लिट एट प्लेहेड डाल देते हैं। तो अब यहाँ से वीडियो ब्रेक हो गई। हमारी जो मेन वीडियो है मीन्स मेन कंटेंट जो है जो हमें नहीं चाहिए था वो ये वाला कंटेंट है। तो हम इसे डिलीट ऑप्शन से डिलीट कर देंगे। ये था स्प्लिट का पहला ऑप्शन। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ द प्लेहेड। गाइज मान लीजिए यहाँ से लेकर मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट में जितना भी है सारा वो डिलीट हो जाए। तो मैं यहाँ पर इसे क्लिक कर लूँगा, ट्रिम दबा के ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ द प्लेट तो क्लिक कर दूँगा। तो इसके लेफ्ट साइड में जितना भी होगा सारा डिलीट हो जाएगा। अब एक ऑप्शन है ट्रिम टू राइट ऑफ द प्लेट। अब फिर मैं चाहता हूँ इसके बाद में है वो मैं इसे लंबी कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद में जो है इसके बाद में मतलब यहाँ से
13.035 के बाद में जो भी वो सारा डिलीट हो जाए तो फिर से मैं ट्रिम टू, पहले मैं इस टीचर तो रिमूव कर लेते हैं, फिर यहाँ क्लिक करके ट्रिम टू राइट ऑफ द प्लेट पर क्लिक कर देते हैं। इससे प्लेट यहाँ पर जहाँ पर पॉइंटर है उसके राइट में जो भी चीज़ हो वो सारी ट्रिम हो जाएगी। तो आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ तक, यहाँ पर मुझे यहाँ पर इस फिल्टर प्लेट में डाल देता हूँ। अभी उसके बाद यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके ये मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ द प्लेट तो सेलेक्ट कर देता हूँ। तो इसके लेफ्ट में जो भी था वो डिलीट हो गया। तो गाइस ये 3 ऑप्शन खत्म हो गया। और फिर उसके बाद एक बहुत अच्छा फंक्शन आता है पैन एंड जूम। मैं ये जो है ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा कर दिया है इसने, तो मैं चाहता हूँ छोटा हो जाए। तो मैं पैन एंड जूम ऑप्शन पर जाऊँगा और फिर मैं इसे रिसाइज कर सकता हूँ कि इसका साइज कितना बड़ा हो। बहुत बार एडिटिंग में होता है कि आप तो मीन्स आपकी वीडियो या फिर जो भी होती है क्लिप वो बहुत बड़ी हो जाती है, चाहे बहुत छोटी हो जाती है, और तो आप इसको वैसे ही यहाँ पर फिट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए अब यहाँ पर तो दिखा देता हूँ ये कैसा आया है। तो उससे हम यहाँ पर तो तीसरा ऑप्शन आता है उसे क्लिक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये वीडियो यहाँ से ये ऊपर आती रहेगी, मीन्स ये आप तो मीन्स बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो पैन एंड जूम तो पैसे अभी एंड पोजीशन पर, आप इसकी एंड में जो पोजीशन रहेगी उसे आप सेट कर दीजिए। इसके बाद फिर यहाँ से अपने दबा दीजिए। वेलकम बैक। तो ये बहुत अच्छा एडिटिंग ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको दूसरी चीज़ को बता देता हूँ। मैं आपको यही चीज़ तो दूसरी टिप पर बता देता हूँ। 1 मिनट। सोचिए मैं जितने भी बेटा थी तो मैंने रिमूव कर दिया उसे। तो गाइस जब यहाँ पर क्लिप पर पॉइंटर वहाँ पर प्लेस करते हैं, पैन एंड जूम ऑप्शन क्लिक कर दिया है, फिर स्टार्ट पोजीशन है इस क्लिप की। स्टार्ट में कैसा है तो मैं चाहता हूँ ये स्टार्ट में कुछ ऐसा रहे, उसके बाद फिर एंड पोजीशन सेलेक्ट करें कि एंड में ये कैसा रहेगा। तो मैं चाहता हूँ एंड में ये ऐसा रहे, इसके ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर दूँगा। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देख सकते हैं कितनी अच्छी एडिटिंग आ रही है। आप तो ये स्लाइड शो बनाने में इस पैन एंड जूम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो अब मैं बेटा की क्लिप्स को फिर से डिलीट कर लेता हूँ गाइस। यहाँ से मैं पैन एंड जूम तो ऑफ, मैं फिर से यहाँ से अंडो डिलीट कर लेता हूँ। हाँ तो गाइस अब यहाँ पर ये क्लिप मैं विदाउट क्लिप तो मैं फिर से तलाती जो बहुत प्रॉब्लम होती है एडिटिंग में। अब यहाँ पर ये ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन होते का मीनिंग तो मैंने आपको ये बता ही दिया था। उसके बाद ये तो और ऑप्शन में आ जाता है क्रोमा थीम। क्रोमा थीम में छोटी है थीम, इसका जो भी पैटर्न होता है वो रिमूव हो जाता है। तो उसके लिए लेयर लेना होता है। तो मैं एक मीडिया की लेयर ले लेता हूँ। फ्रेंड्स तो जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ मेरा चैनल से आई थी। उसके बाद यहाँ पर मैं ये क्रोमा की ऑप्शन है
मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ, इनेबल दबाते हैं। अभी तक की कलर जो होता है उसे मैं वाइट कर देता हूँ। आप तक जो भी कलर आप उसको वो सिलेक्ट कर देना। और फिर उसके बाद ये जो पिक्चर है राइट, अब इसे हम ऑटो कर देते हैं। और फिर अब इसकी बैकग्राउंड जो भी था वो रिमूव हो जाएगा। पता नहीं क्यों राइट इसका ब्लैक कलर भी इसको रिमूव कर दिया, पर जो बैकग्राउंड था वो रिमूव हो गया है। तो एक और फंक्शन मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, तो मैं अब इसे भी रिमूव कर लेता हूँ। तो अब मैं जाती हूँ, मैं तो एक और एग्जाम्पल को बताता हूँ। फिर से मैं लेयर पर जाऊँगा, मीडिया पर जाऊँगा और मैं उसके बाद यहाँ पर एल ड्रीम सिस्टम पर जाके ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ। तो गाइस इसमें मैं इसका बैकग्राउंड पूरा रिमूव करना चाहता हूँ। फिर क्रोमा इनेबल और की कलर इसमें ग्रीन, तो क्या टिक मार देना है। देख सकते ये जो बैकग्राउंड है मेरा, ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया गाइस। और मैं चाहूँ तो इसे यहाँ भी डाल सकता हूँ। ये भी आती है, दीदी ने बहुत अच्छा यूज़ कर सकता है। इसमें एक और ऑप्शन आता है ओपेसिटी ऑप्शन। तो इसे ओपेसिटी से हमें तो छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें सिंपली इसे वहाँ 50 पर 48 पर आने देना है, जो भी वहाँ पर रहेगा। तो ये मास्क आ जाए इसका। आप ये अगर आप ये आपके ये फंक्शन आता तो बहुत काम आ सकता है। आप चाहे तो गेमिंग वीडियो बनाते तो आप उससे ऐसे यहाँ पर डाल सकते हैं अपना फेस। तो अब मैंने तो क्रोमा की बता दिया है, तो इस क्लिप को रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद गाइस बचा रहा टाइम मास्टर ऐसे। तो सब में कोई भी इफेक्ट में वही होता है। अब डेथ मोड अब तो कैसे भी क्लिक करना लेयर में, इफेक्ट पर जो भी तो डालना है उसे डेथ मोड दबा देना है। फिर ये यहाँ से लोड हो रहा है तो मैं वीडियो तो पॉज कर देता हूँ। जब तक ये लोडिंग ले मैं वीडियो तो पॉज कर दूँगा। इसने ऑलमोस्ट लोडिंग ले ली है। इसमें बहुत सारे टीचर है, जो भी बहुत सारे टीचर है। तो आप यहाँ पर कोई भी टीचर या फिर तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, या फिर उसे अगर वो प्रीमियम नहीं होता तो सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस अब तो ये सब की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसमें तो ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो क्लासिक में बहुत सारे ऑप्शन आ गया तो काम उसी में चल जाएगा। और लेयर में इफेक्ट में तो इफेक्ट ज़्यादा तो यूज़ नहीं करता है, दो ही इफेक्ट यूज़ होते हैं ज़्यादातर। ब्लर यूज़ होता है, तो गाइस ये ब्लर है, ये ब्लर यूज़ होता है ज़्यादातर, और नहीं यूज़ होता है। तो अब तो ज़रूरत नहीं प्रीमियम वर्जन बाई करने की। और जहाँ तक रही बात फ्रेंड्स, ऊपर में जो आता है ये जो लोगो आता है टाइम मास्टर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप अच्छा वीडियो नहीं हो, ऊपर लोगो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसका फ्री वर्जन ही अच्छा है। मैं ये नहीं बोला कि इसका प्रीमियम वर्जन अच्छा नहीं था, ये दोनों वर्जन अच्छे हैं। पर एक नॉर्मल के लिए हमें तो उतनी हैवी एडिटिंग नहीं करनी है, तो हमारे लिए ये फ्री वर्जन ही अच्छा है गाइस। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में हम इतना ही आने देते हैं। तो अगर आप गाइस हमारी वीडियो तो अच्छी लगती है, ये सीरीज आपको अच्छी लगी पूरी टाइम मास्टर वीडियो इधर, तो 12 तो चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो तो लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए और पूरी सीरीज देखिए गाइस। अगर आप केवल एक वीडियो देखेंगे और पूरी सीरीज नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ तो इससे आप पूरा देख लीजिए, ये बहुत अच्छी वीडियो एडिटर है और इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलिए गाइस, हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो क्या होनी चाहिए जो कमेंट करिएगा। तो बाय गाइस।